स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हम लोग अरिहंत बुक का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जो हर टॉपिक के पीछे क्वेश्चन दिए हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, आज का टॉपिक है बाल विकास के चरण एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको हम लोग देखेंगे। चलिए, बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? हर्लॉक का, स्किनर का, थॉमसन का, वाटसन का। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये किसका है? स्किनर का है। और कल के नवजात की देखभाल, जो कल का टॉपिक था नवजात की देखभाल के टॉपिक में एक क्वेश्चन था, नवजात कौन समायोजन की अवस्था कहलाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था नवजात शिशु। तो इस क्वेश्चन में जो है समायोजन की अवस्था में तो गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और नवजात अवस्था दिया था। तो इसमें आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नवजात अवस्था ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग कॉन्सेप्ट भी देखिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग दिया है। यदि नवजात अवस्था नहीं होता ऑप्शन में तब आप लोग शैशवावस्था लगाते हैं। तो यदि अगर नवजात अवस्था ऑप्शन में दिया गया है, यदि नवजात अवस्था ऑप्शन में दिया गया तो आप लोग नवजात को ही लगाएंगे, भले ही शैशव दिया है। जब नवजात नहीं दिया होगा तब आप लोग शैशवावस्था लगाएंगे। तो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन नवजात अवस्था ही होगा। इसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट किए थे इसमें शैशवावस्था होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास होता है परिमाणात्मक, गुणात्मक, सापेक्ष, ए और बी दोनों। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ए और बी दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो विकास जो होता है जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो विकास जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रतिवर्ती नहीं होता। आप लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नहीं को जरूर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? पहला है बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बी बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा अपनाने के लिए, सी बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी। उपरोक्त ये सभी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, सी विकास हमेशा रेखीय होता है, डी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। विकास की दर समान नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी। सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। यह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। मतलब दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन किसका है? गेसल का, फ्रायड का, वुडवर्थ का, फ्रोबेल का। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए। यह गेसेल का कथन है।
अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। किसका? एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। अगला, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी वैयक्तिकता के अनुरूप होता है? वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत है, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अगला, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक, मतलब बालक पहली बार आया और मुक्त रूप से चिल्लाता है, फिर 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो वह अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुली को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो यह परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। तो यह एकीकरण का सिद्धांत है। बच्चा जब छोटा होता है कोई चीज़ उठाता है अपने दोनों हाथ का प्रयोग करके अपने गोद में ले लेता है, फिर धीरे धीरे अंगुलियों का प्रयोग करने लगता है, फिर हाथ, मतलब वह एकीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत ना। यह सिद्धांत बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजा की गति पर नियंत्रण करता है और उसके बाद अपने पैरों पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकास की दिशा का सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। अगला, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, मतलब सामान्य से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत, बी, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, सी, एकीकरण का सिद्धांत, डी, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, यह परस्पर संबंध का सिद्धांत को दर्शाता है। अगला, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बी, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए,
बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, प्राथमिक शिक्षक के लिए। अगला, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? ए, बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बी, बाल निर्देशन में सहायक, सी, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, डी, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अगला, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, बी, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, सी, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें आपके करेक्ट ए, केवल ए, केवल ए, केवल बी, ए और सी, ये सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, ये सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला, आंशिक पुनर्वलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जॉन डोनाल्ड विल मिलर, क्लार्क हल, पावलोव। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, कौन है? जॉन डोनाल्ड विल मिलर हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन से कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान होती है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान होती है। अगला, शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशव काल कहलाता है। अगला, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, बाल्यावस्था में। अगला, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे सी, शैशवावस्था से। कब से? या शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। अगला, बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की विशेष प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, पूर्व बाल्यावस्था में पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, 6 से 11 वर्ष होता है। अगला, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होता है, तो सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक होता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशव में, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, उत्तर बाल्यावस्था में। अगला, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था,
शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए बाल्यावस्था होता है। कौन सा? बाल्यावस्था। अगला, मानव विकास की सर्वाधिक जटिल अवस्था है। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी किशोरावस्था सर्वाधिक जटिल होती है। अगला, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी किशोरावस्था। अगला, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये भी किशोरावस्था में ही पाई जाती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। तो इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी लड़कों, लड़कियों, लड़कियों, लड़कों। अगला, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है। व्यवसाय संबंधी, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी, प्रश्नाभ्यास संबंधी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यौन संबंधी समस्या सबसे संवेदनशील होती है। अगला, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक हैं। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ये किशोरावस्था। अगला, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी। अगला क्वेश्चन 41, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो, मित्रों की, ज्ञान की, व्यवहार की, कक्षा के साथियों की। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी व्यवहार की। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी बाल्यावस्था। अगला सॉरी इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन कूट में दिया है ए और बी दोनों, ए सी, ये सभी ए और बी, ए बी और सी। तो इसमें आपकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ए बी सी तीनों। अगला, बाल विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। गर्भावस्था के दौरान माता का परिवेश, भौतिक वातावरण, संवेगात्मक कारक, जीवन की घटनाएं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी संवेगात्मक कारक। अगला, संवेगात्मक रूप से सामान्य बालक की विशेषता है संवेगों का उचित प्रक्षेपण, उचित समायोजन क्षमता, भावी जीवन के प्रति उदासीनता, ए और बी दोनों। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ए और बी दोनों। अगला, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक कारण। केवल ए और बी दोनों, केवल सी, डी, ये सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ए सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। भाई बहन एवं अध्यापक, अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक क्षमता के लिए सार्थक है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देते हैं। प्रकृति को जानकर शिक्षा देते हैं। आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देते। केवल ए, बी और सी, ए और सी, ये सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। ए और बी, बी और सी, ए और सी, डी, ये सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर किया करें, जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और हम लोग जो बुक की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाए, ताकि आप लोग को बुक लेने की आवश्यकता ना हो, क्योंकि सब बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बुक हो बस। और जितने प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारे बुक का प्रैक्टिस सेट आपको आपके अपने चैनल पे मिल ही जाएगा। तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस आप लोग बार बार प्रैक्टिस सेट करते रहिए। धन्यवाद।